आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव की तैयारी को लेकर के अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। अगर देखा जाए तो दिल्ली में इस बार भी सीधी जीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। कांग्रेस भी अपने आप को इस दौड़ में शामिल करना चाहती है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक कांग्रेस नजर नहीं आ रही, ये बिल्कुल साफ है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जोरदार टक्कर है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में हुकूमत कर रही है, दिल्ली सरकार में, और भाजपा जो केंद्र में है। और यही वजह है कि भाजपा केंद्र के अलावा दिल्ली में भी काबिज होना चाहती, लेकिन केजरीवाल किसी भी सूरत दिल्ली को भाजपा के हवाले नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी और साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल वो अपनी दोबारा वापसी के लिए अपने किए गए कामों का जिक्र कर रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने एक नई योजना देने की बात कही, नई योजना लाने की बात कही। उन्होंने महिला सम्मान योजना, और इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया। अब जैसे ही यह ऐलान होता है, भाजपा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो बौखला जाती है, परेशान हो जाती है कि अगर यह तीर निशाने पर लगा तो फिर अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली में आने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह है कि इस अच्छी खासी योजना की मुखालफत शुरू हो जाती है, यानी महिला सम्मान योजना। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए महाना देने की बात की गई। अब इस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हैरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के एक लीडर वो एलजी से जाकर के इस योजना की शिकायत कर देते हैं। अब बताइए, इसमें शिकायत की ऐसी कौन सी जरूरत थी? ये कौन सा ऐसा गुनाह है और कौन सा ऐसा पहला काम है कि इससे पहले क्या कहीं नहीं किया गया? क्या कांग्रेस इस बात का जवाब देगी कि क्या मैया सम्मान योजना ये झारखंड में नहीं चलाई जा रही, कि जहां पे मिलीजुली सरकार है और कांग्रेस सरकार की हिस्सेदार है, वहां तो मुखालफत नहीं हो रही? इसके अलावा अगर देखी जाए तो 10 बड़ी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए और जो चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं, भाजपा को भी नहीं है। भाजपा तो बड़ा खुश होती है और महिला सम्मान की बात हो तो पेश पेश रहती है। लेकिन न जाने क्यों जब अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना लेकर के आए हैं तो भाजपा के पेट में दर्द हो जाता है। अब देखिए, नारी सम्मान योजना, ये कांग्रेस के ही लीडर, मैं बात कर रहा हूं कमलनाथ जी की, जब वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये योजना चलाई थी और इस योजना के तहत 2000 रुपए महाना देने का ऐलान किया गया था। तो क्या कमलनाथ ने गलत काम किया था? और आ जाइए, लाडली बहना योजना, इसके तहत ये किसने शुरू की थी? ये शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे और अभी केंद्र में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इन्होंने योजना चलाई थी और इसके तहत 1000 रुपए देने की बात कही थी। तो सवाल यह है कि क्या ये योजना गलत है? क्या ये योजना सही नहीं थी? और आ जाइए, और आ जाइए, आप देखिए, फ्री आटा चक्की योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो इस तरह के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना, इसके अलावा और देखिए सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, तो प्रधानमंत्री सामर्थ्य योजना, और इस तरह की न जाने कितनी जगह जगह योजनाएं चल रही हैं। तो यह अच्छी बात है कि महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें
सशक्त बनाया जा रहा है, उन्हें खुद कफील बनाया जा रहा है। तो अगर ये काम केजरीवाल कर रहे हैं, और केजरीवाल भी, भाई जाहिर है कि जब कोई पार्टी चुनावी मैदान में जाती है तो वो ऐलानात करती, और ये जितनी योजनाएं हमने बताई हैं ये चुनाव से पहले के ऐलानात हैं। तो क्या जिन पार्टियों ने ये ऐलान किया था वो गलत थी? क्या कांग्रेस गलत कह देगी? क्या भाजपा इसको गलत कह देगी? तो अगर ये गलत नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल ने जो योजना चलाने की बात कही है वो कैसे गलत हो गई? कहने का मतलब यह है कि सियासत तो जरूर होनी चाहिए। भाजपा को भी पूरा अधिकार है कि वो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अड़ी चोटी के जोर लगा दे। कांग्रेस को भी पूरा हक है कि वो भी अपने वजूद के लिए और इख्तियार में दोबारा आने के लिए पूरी कोशिश करे, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को इसका हक नहीं? उसको भी इसका हक है। तो फिर जो सरकार में है क्या वो वादा ना करे? अगर उसने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा और इस तरह की और योजनाएं चलाई हैं और उसमें उसे कामयाबी मिली। आपने देखा कि दिल्ली के साथ साथ ये पहली ऐसी नई पार्टी है जो दिल्ली में सरकार बनाने के साथ साथ उसने पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली और दूसरे जो प्रदेश हैं वहां पर भी अपना खाता खोले और आज एक नेशनल पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई है। तो उसको लग रहा है कि वो जो योजना चला रही है उसे लोग समझ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और इसीलिए वो कामयाब हो रही। तो ऐसे में अगर ये एक नई योजना चलाई है तो इसमें दिक्कत क्या है? मुखालफत सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये स्कीम क्यों शुरू की है? अरे भाई आप कुछ बड़ा ऐलान कर दीजिए, आप कुछ नया लाइए। दिल्ली में तो आप कहेंगे कि साहब ये जो लुटाए जा रहे हैं केजरीवाल, तो भाई दूसरी जगह जहां आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? क्यों आपने मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही थी? क्या जरूरत थी फिर? या जो इतनी स्कीमें हमने गिनाई है ये क्यों दी जा रही है? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की बातें वो नहीं होनी चाहिए। देखिए सियासत होनी चाहिए लेकिन सियासत मुस्बत होनी चाहिए, सियासत पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने भी एक चैनल पर मिसाल दी थी कि आप देखिए कि एक माचिस है, माचिस का इस्तेमाल घर में चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है और उससे लोगों का पेट भर जाता है। लेकिन उसी माचिस का इस्तेमाल कुछ लोग घर जलाने के लिए भी कर देते हैं कि घर ही जला देंगे। यानी एक चूल्हा जला रहा है, एक घर जला रहा है, क्या दोनों में फर्क समझ में नहीं आ रहा है? तो सियासत अगर किसी का घर जलाने के लिए तो जरूर मुखालफत कीजिए, जरूर प्रोटेस्ट कीजिए, जरूर आप जो है उस पर जांच कराइए। लेकिन अगर सियासत किसी के घर का चूल्हा जलाने के लिए की जा रही है तो फिर इतना वाहवाही क्यों? बल्कि आप कुछ नई स्कीम लाइए, कोई नई योजना लाइए। अवाम आपको क्यों चुने? सवाल यह है, क्यों वो लाइन में लग करके आपको वोट दे? क्यों आपके लिए वो हर जगह लड़ाई लड़े? क्यों? अगर उसका कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों वो हर जगह आपका झंडा लेकर के चले? या फिर ये कि आवाम की कोई हैसियत ही नहीं, ये चलेगा नहीं। मेरे ख्याल से राजनीति आम आदमी पार्टी करे, राजनीति भाजपा भी करे और राजनीति जो है वो कांग्रेस भी करे, सब राजनीति करें। लेकिन राजनीति महज कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीति आवाम को कुछ देने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, सूबे को मजबूत बनाने के लिए होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो गलत परंपरा राइज की जा रही है इसको रोकना चाहिए। और मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता है कि जो केजरीवाल ने ये महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है ये कहीं से कहीं तक गलत है। अगर एक पार्टी हुकूमत में है तो जाहिर है कि वो चुनाव के लिए हुकूमत में रहते ही तो ऐलान करेगी, कैसे करेगी? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।